डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, यूपी का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया। यूपी के सेकेंड राउंड के रिजल्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें पूरे हिंदुस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। खास तौर पे अपनी जो नॉर्दर्न बेल्ट है वो अप्लाई जरूर करती है। इस बार भी मेरिट लिस्ट अगर आप देखेंगे सेकेंड राउंड की तो अप्रॉक्सीमेटली 16,500 बच्चों ने इस साल सेकेंड राउंड के लिए यूपी में ट्राई किया। जब कट ऑफ निकल कर आई तो आपने देखा कि जो पहले राउंड की जो कट ऑफ थी यूपी में, इस बार पहले राउंड की कट ऑफ काफ़ी नीचे रही थी, लेकिन सेकेंड राउंड के अंदर, जो कि हर साल यूपी का एक ट्रेंड रहता है कि जो भी कट ऑफ पहले से राउंड में रहती है और सेकेंड राउंड में वो कट ऑफ तकरीबन 100 के आसपास शूट कर जाती है। इस साल भी यूपी में वो ट्रेंड बरकरार रहा और नॉट ओनली 100, कई जगह तो 100 से भी बहुत ज़्यादा शूट अप कर गई। वो इसलिए भी शूट अप कर गई क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर जो कट ऑफ नीचे गई वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा नीचे चली गई थी पहले राउंड के अंदर, लेकिन सेकंड राउंड में उसमें करेक्शन आया और पिछले साल के मुकाबले से भी कट ऑफ जो है इस साल सेकंड राउंड की जगह कंपेयर करें तो सेकंड राउंड में कट ऑफ ऊपर गई। फटाफट जल्दी जल्दी नज़र मार लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे इसके इम्पैक्ट के ऊपर और आगे क्या प्लान करना चाहिए स्टूडेंट्स को यूपी में अगर सीट नहीं बचेंगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, कुछ कॉलेजेस के मैं नाम लेता हूँ, बाकी स्क्रीन पर आपके सामने रहेंगे, वो आप स्क्रीन पर कट ऑफ उनकी देख सकते हैं। केडी मेडिकल कॉलेज इस बार सबसे टॉप पर 566 कट ऑफ गई, यहाँ पर 329 थी पहले राउंड के अंदर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी ऊपर शूट अप करी है और 467 पिछले साल की कट ऑफ थी सेकेंड राउंड की। शारदा की बात करें, 469 पहले राउंड में था, 552 सेकेंड राउंड में रहा, पिछले साल ये 493 था सेकेंड राउंड के अंदर। पिछले साल के सेकेंड राउंड के मुकाबले भी इस बार के सेकेंड राउंड में कट ऑफ जो है वो ऊपर गई है। हिंद इंस्टीट्यूट की बात करें 12 बंक की, फर्स्ट राउंड में 446 था, सेकेंड राउंड में 548 गया, पिछले साल ये 518 पे खत्म हुआ था सेकेंड राउंड के अंदर। इसमें भी आप देखेंगे कि पिछले साल के मुकाबले भी सेकेंड ईयर की जो कट ऑफ है वो ऊपर गई है। सिमिलरली और अब बीच बीच में कॉलेजेस ले लेते हैं। राममूर्ति स्मारक की बात कर लेते हैं, 447 थी पहले राउंड के अंदर, इस बार गई 490 गई और लास्ट ईयर ये 471 थी ये कट ऑफ, राइट। अब नोएडा इंटरनेशनल की बात करते हैं। मैं नोएडा वालों की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि नोएडा जो है वो बहुत नया खुला हुआ इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली एनसीआर में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत लोगों की नज़र रहती है इसके ऊपर। यहाँ पर 321 जो है वो कट ऑफ थी पहले राउंड के अंदर, इस बार कट ऑफ जो है सेकेंड राउंड में 427 कट ऑफ चली गई, पिछले साल ये कट ऑफ जो है 451 के आसपास थी। इसी तरह अगर हम बात करें दिल्ली के आसपास के जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे जीएस मेडिकल कॉलेज की बात करें हापुड़ वाले की, 218 थी पहले राउंड के अंदर और सेकेंड राउंड के अंदर ये 395 पहुंच गई, लास्ट ईयर ये जो थी 403 थी। प्रसाद की बात करें, प्रसाद लखनऊ की बात करें, 212 थी पहले राउंड के अंदर, 338 आ गई सेकेंड राउंड के अंदर और 378 थी ये लास्ट ईयर। एनसीआर की बात करें, बड़ा फेमस कॉलेज है एनसीआर, मेरिट के अंदर 187 पहले राउंड में कट ऑफ थी और सेकेंड राउंड के अंदर ये कट ऑफ पहुंच गई 322 की और लास्ट ईयर ये कट ऑफ 385 थी। इस तरह जो कट ऑफ आपने देखा पहले राउंड में, जो कट ऑफ नीचे गई थी, बहुत ही गोल्डन चांस था उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर कम था और इतनी नीचे यूपी की कट ऑफ कंपैरेटिवली बहुत कम जाती है। एक बहुत गोल्डन चांस था उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसको एनकैश किया होगा। अब वही कट ऑफ जो है 100, 150, 130 के आसपास शूट अप करके बड़े ऊपर गई। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने शुरू में कहा था, अब आगे की प्लानिंग क्या होगी यूपी के अंदर मॉप अप राउंड की। अगर हम यूपी के मॉप अप राउंड की बात करें, मैं इस वीडियो में खासतौर पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो एक बड़ा लार्जर इंटरेस्ट है पूरे हिंदुस्तान का यूपी पर एक नज़र रहती है। उस लार्जर इंटरेस्ट को कवर करते हो तो स्टेट के बच्चे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट में चले जाते हैं, उनके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अब मॉप अप की जब बात करेंगे तो मॉप अप के अंदर एक तो सीट्स रह जाएंगी कम। इस बार नया जो कानून आ गया वो ये है कि जिन बच्चों ने सेकेंड राउंड में सीट ज्वाइन कर ली उनको अगले राउंड में उनको मौका नहीं मिलेगा, उनकी जर्नी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब जब मॉप अप में सीट बच जाएंगी कम, और यूपी का ट्रेंड पिछले बहुत सालों का यही रहा है कि मॉप अप की जो कट ऑफ है वो सेकेंड राउंड से भी ज़्यादा शूट अप करती है, राइट। इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ, जो लोएस्ट कट ऑफ जो सेकेंड राउंड में गई उससे भी शूट अप करके जो जाएगी वो मॉप अप राउंड में जाएगी। ऐसे में 16,500 बच्चों ने अप्लाई किया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिनका स्कोर 250 से नीचे है, उनके लिए एक बहुत ही अलार्मिंग ये टाइम है, बहुत ही एक अलार्मिंग बेल है समझ लीजिए।
आप अभी से अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए अगर आप अपने साल को बचाना चाहते हैं। अदरवाइज आपका साल मिस हो सकता है या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ऐसे कॉलेजेस के साथ जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज जो हैं खास तौर पे नॉर्दर्न साइड के स्टूडेंट जो हैं वो फेस करते हैं। सो प्लानिंग अभी से कर लीजिए, कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, क्या आपके स्कोर पर आ सकता है। नॉर्दर्न साइड में अगर आप जाना चाहते हैं नॉर्दर्न में क्या अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर नॉर्दर्न को छोड़ के अगर आप कर्नाटका में जाना चाहते हैं या इस तरह साउदर्न किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको किस स्कोर पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको अभी से प्लान कर लेना चाहिए। रही बात माई कैरियर माई फ्यूचर की हेल्प की, सो अगर आप माई कैरियर माई फ्यूचर की हेल्प लेना चाहते हैं, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड, ऑलमोस्ट पैन इंडिया अच्छी पोजीशन रहती है हमारे स्टूडेंट्स की भी। सो इस बार भी जो आप वीडियोस देखेंगे कि जिनमें हमारे बच्चों को कॉलेजेस मिले हैं वो भी एक आपके लिए एक रेफरेंस का काम कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट माई कैरियर माई फ्यूचर की हेल्प लेना चाहते हैं वो हमें नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आ रहे हैं, और हमारी टीम आपको स्टिल गाइड करेगी। अभी मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, तीनों राउंड पड़े हैं, राइट। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड।